कई बार पैर के नाखूनों में एक बीमारी देखने के लिए मिलती है जिसका नाम है इनग्रोन टोनेल। यानी कि पैर के अंगूठे का नाखून बढ़ जाता है और वो मांस में यानी चमड़ी में धंस जाता है, जिसके बाद वहां पर बहुत ज्यादा पेन होता है, सूजन देखने के लिए मिलती है और उसमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन भी देखने के लिए मिलता है। इनग्रोन टोनेल से ज्यादातर वो लोग परेशान रहते हैं जो ज्यादा टाइट शूज पहनते हैं, जिनका रनिंग जॉगिंग भाग दौड़ का काम रहता है या जिनको डायबिटीज वगैरह होती है। तो ये बीमारी के बारे में एक नॉलेज होना बहुत आवश्यक है और आप मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि हम इसमें प्रिकॉशंस बताएंगे, हम इसमें ट्रीटमेंट बताएंगे और हम इसके कॉज आपको बताएंगे। तो इनग्रोन टोनेल आज हमारा टॉपिक है, विषय है, और मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। नमस्कार आप सभी को। तो अगर हम बात करते हैं इनग्रोन टोनेल की, तो ये एक बहुत कॉमन मेडिकल कंडीशन देखने के लिए मिलती है जिसमें पाँव का नाखून, स्पेशली ये पैर के अंगूठे की बात अगर हम करें तो वहां का नाखून बढ़ जाता है और वो स्किन में धंसता है। ये जनरली साइड वाइज यानी कि कोने से यानी कॉर्नर से जाके स्किन में धंसता है, मांस में धंसता है, और फिर जब हम चलते फिरते हैं तो बड़ा इसमें दर्द होगा और कंटिन्यूसली वो धंसने की वजह से वहां पर इन्फेक्शन, मवाद बन जाता है, पस बन जाता है, स्वेलिंग देखने के लिए बनती है, पस पॉकेट्स बन जाते हैं। और इसी के साथ साथ और बीमारियां भी इसमें हमें लग सकती हैं, जैसे कि ओनिकोमाइकोसिस, एक किस्म का फंगल इन्फेक्शन, या पैरोनाइकिया या कैंडिडल इन्फेक्शन भी इसमें हो सकता है अगर वक्त रहते ट्रीटमेंट ना करवाया जाए। और कभी कभी तो पूरा ही नाखून उखड़ जाता है इस केस में, और वापस अगर नाखून आएगा तो टेढ़ा मेढ़ा आता है। तो इस बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते हैं इसके से कॉज के बारे में कि ये होता ही क्यों है, तो इसकी जो पहली वजह है वो है आपका जूता। जो आप शूज पहन रहे हैं अगर वो इल फिटेड है, बहुत ज्यादा टाइट रहता है, तो ये बीमारी की एक कारण हो सकता है। अगर आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। किसी किसी में पैर की कोई बीमारी यानी नाखूनों की कोई बीमारी है, चाहे वो सिस्टमिक बीमारी है जैसे कि सोरियासिस, लाइकेन प्लैनस, एक्जिमा, ओनिकोमाइकोसिस, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नाखूनों का हो जाता है, ये भी इस बीमारी को कॉज कर सकता है। और जब हम नाखून को काटते हैं, अगर नाखून बहुत ज्यादा शॉर्ट काट दिया है, कोने में ज्यादा काट दिया है, तो भी बीमारी हमारी क्रिएट हो सकती है। किसी किसी में जेनेटिकली या जन्मजात ही नाखून थोड़ा सा कर्वी होता है कोने से, तो जब वो बढ़ता है तो वो स्किन में धंसता है और ये पेन क्रिएट कर सकता है। तो इस बीमारी के मल्टीपल कॉजेज देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपको ये बीमारी हो रही है, तो आपके नाखून में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, बाद में वहां पर मवाद पड़ता है या इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, टेंडनेस, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, सूजन आ गई है, दर्द हो रहा है, चमड़ा बिल्कुल लाल सा हो रखा है, पस डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये लक्षण है कि आपकी बीमारी प्रोग्रेस कर चुकी है। अगर हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि ज्यादातर किस में देखने के लिए मिलता है, तो जिसको डायबिटीज है या ब्लड सर्कुलेशन बेटर नहीं रहता उनमें देखने के लिए मिलता है। दूसरा, उन लोगों में जिनको पसीना बहुत ज्यादा आता है, पाँव पे हाइपरहाइड्रोसिस की समस्या रहती है। तीसरा, उनमें जो पानी का ज्यादा काम करते हैं, पानी वगैरह में ज्यादा रहते हैं, खेती फॉर एग्जाम्पल कर रहे हैं, या रेनी सीजन में नंगे पाँव बाहर थोड़ा ज्यादा जा रहे हैं या चप्पल में जा रहे हैं तो कंटिन्यूसली वाटर उसमें लगे जा रहा है, ये भी हो सकता है इसका कॉज। या जो लोग नाखून बहुत ज्यादा शॉर्ट काट लेते हैं या जूता प्रॉपर नहीं पहनते हैं, उनमें बीमारी ज्यादातर देखने के लिए मिलती है। अगर हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, कैसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं, तो पहली चीज तो देखो शूज को ही लेके है कि अपने शूज फिटिंग के हिसाब से पहनिए, चाहे तो थोड़ा सा लूज पहन लीजिए लेकिन टाइट नहीं पहनना है। आजकल प्रोटेक्टिव शूज भी आ गए हैं। अगर आपका फील्ड ही ऐसा है कि रनिंग वाला काम है, भाग दौड़ वगैरह वाला काम है, तो आप उसके हिसाब से अपने जूते भी ले सकते हैं। नाखून को ज्यादा ट्रिम नहीं करना, नाखून ज्यादा छोटा नहीं करना है, और गुनगुना पानी करके पाँव को कुछ मिनट तक के लिए उसमें डाल सकते हैं ताकि वहां पर की स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट यानी कोमल हो जाए। तो ये हो गया इसके प्रिकॉशन। अगर हम बात करते हैं इसके इलाज की, तो देखिए इलाज इसमें पहले कंजर्वेटिव किया जाता है, बीमारी को देख के ट्रीटमेंट करना है। अगर उसमें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो उसमें पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स लगाने का लोशन दिया जाता है। अगर अंडरलाइन कोई और डिजीजेज है जैसे कि ओनिकोमाइकोसिस, पैरोनाइकिया, लाइकेन प्लैनस, सोरियासिस, तो उसका भी साथ साथ में ट्रीटमेंट हमको करते रहना पड़ेगा
तभी हमारा नाखून ठीक हो सकता है। अगर हम इससे थोड़ा सुपीरियर ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो पहला है नेल लिफ्टिंग। तो वहां पर लोकल एनेस्थीसिया देके नेल्स को यानी नाखून को थोड़ा लिफ्ट यानी उठाया जाता है थोड़ा सा। उसमें हम कॉटन का प्रयोग करते हैं या डेंटल फ्लॉस का प्रयोग करते हैं, तो उससे जो नेल है थोड़ा सा उठ जाता है। अब वो धसेगा नहीं तो पेन नहीं होगा। सेकेंड ट्रीटमेंट में टेपिंग की जाती है। जो डॉक्टर टेप्स आते हैं उससे उस नाखून को थोड़ा सा टाइट बांध दिया जाता है ताकि वो अब धसे ना, पेन ना करे। तीसरा जो उसमें ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें हम एक गटर स्प्लिंट होता है, यानी कि थोड़ा सा साइड से मांस को नाखून को काटने के बाद वहां पर एक प्लास्टिक का एक गटर सा, एक प्लास्टिक का छोटा सा इंस्ट्रूमेंट या प्रोब जैसा वहां पर लगा देते हैं और इसको बीच बीच में रिप्लेस भी करना पड़ता है। गुनगुने पानी में डालने के लिए भी बोलते हैं हम लोग पैर को। तो इससे भी थोड़ा नेल लिफ्ट हो जाता है, इससे काफी आराम मिलेगा। अगर इन तीनों से आराम नहीं मिल रहा है, मेडिसिन से आराम नहीं मिल रहा है, तो हम इसमें सर्जिकल प्लान करते हैं ऑप्शन। इसमें पार्शियली नाखून को रिमूव कर दिया जाता है। ये लोकल एनेस्थीसिया में ही किया जाता है। इससे साइड से जहां पर वो धस रहा है वहां पर का नाखून को हम रिमूव कर देते हैं। और अगर इससे भी नहीं ठीक हो रहा है, बीमारी बार बार रिपीट हो रही है, तब इसमें सर्जिकली नाखून को तो रिमूव करेंगे ही, साथ में टिश्यूज को भी, यानी कि नेल प्लेट के साथ साथ नेल बेड को भी रिमूव किया जाता है। अगर साथ में कोई और बीमारी है जैसे ओनिकोमाइकोसिस, तो हम इसमें नाखून रिमूव करने के बाद एंटीबायोटिक चलाते हैं और बाद में फंगस का मेडिसिन भी चालू करना पड़ता है जो 2 से 3 महीने तक चलता है। तो ओनिकोमाइकोसिस के बारे में भी हमने पूरा वीडियो बना रखा है, पैरोनाइकिया के बारे में हमने पूरा वीडियो बना रखा है। नेल्स की जितनी भी जनरलाइज डिजीज होती हैं इसमें मैंने पूरा वीडियो अपने चैनल पे डाला है। नेल की मॉर्फोलॉजी से लेके हर चीज हमने उसमें समझाई गई है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और सारे वीडियोस एक बार जाके चेक भी करिएगा। तो ये सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स भी होते हैं और इनसे काफी हद तक ये बीमारी चले जाती है। तो ये था आज आपके लिए एक विषय। अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।